ओके बेटा चलिए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या? ये कहने का मतलब एक कंपाउंड लिखो आप, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लिख लो COCl3 COCl3 NH3 का 3। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने लिखा। ठीक है, अब यहां कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या जो इसमें क्या है, इसमें कोबाल्ट मेटल कोबाल्ट आयन लिगैंड से या तो मतलब कह सकते हैं क्लोरीन और NH3 से जो सराउंडेड है। ठीक है, वो ये है जो है मतलब कोबाल्ट अमोनिया और क्लोराइड आयनों से सराउंडेड है इस स्फीयर में। सो बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होता क्या है, एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है या आयन होता है जो फिक्स नंबर वाले आयन या मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, या बोल सकते हैं अटैच होता है। ठीक है, इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन फिक्स नंबर में लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल मेटल आयन फिक्स नंबर में, सेंट्रल मेटल आयन फिक्स नंबर में लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। यहाँ क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन फिक्स नंबर में यहाँ लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल मेटल आइटम या आयन फिक्स नंबर में यहाँ लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, नेगेटिव चार्ज रह सकता है, न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। जैसे मैं दूसरे कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दूं, FeCl6, ये भी कोऑर्डिनेशन यूनिटी है। FeCl6, इसके ऊपर 4 नेगेटिव साइन है। एक हुआ है एरिया कोऑर्डिनेशन यूनिटी हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेशन यूनिटी का मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल आयन या आइटम, सेंट्रल मेटल आयन या आइटम जितने लिगैंड के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें सेंट्रल मेटल आइटम जो है लिगैंड के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल मेटल आइटम लिगैंड के साथ जुड़ा होता है। पूरा एरिया क्या बोला जाता है, पूरा को कोऑर्डिनेट, इसको हम पूरी उसको पूरे एरिया को या जितने मतलब थोड़ा वाला ब्रैकेट आप देख रहे हो, इसमें सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, लिगैंड के साथ फिक्स नंबर में जुड़ा होता है। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे CONH3 का 6, CO दिख रहा है ना अपना, CO या NH3 का 6, NH3 में कोई चार्ज नहीं होता, CONH3 का 6, CONH3 का 6 3 पॉजिटिव, CONH3 का 6 और उसके ऊपर 3 पॉजिटिव। तो ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वह एरिया जिसमें सेंट्रल मेटल आइटम या आयन फिक्स नंबर में लिगैंड्स के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए इरेज कर देंगे इसको, चैट बॉक्स में लिखो, इरेज कर दें इसको बेटा, इरेज कर दें इसको। हाँ बेटा बोलो।
हो गया, इरेज कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, दूसरा आपका टॉपिक है सेंट्रल मेटल आइटम में। सेंट्रल मेटल एटम, जब न्यूट्रल आयन उसको एटम बोलेंगे, और आयन। ये बेटा आयन कैटायन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वह मेटल आइटम या आयन जो होता है, मेटल आइटम या आयन जो फिक्स नंबर में, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन जो कि फिक्स नंबर में अभी लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है। लिगेंड्स आपको बता चुके हैं क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन या कैटायन सेंट्रल मेटल आइटम की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही बोले उसको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल आइटम या आयन के साथ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल आइटम या आयन के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जिस मेटल आइटम या आयन के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं उसी को हम सेंट्रल मेटल आइटम या आयन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कहीं से भी, जैसे अभी आपने पहले लिखा है तो ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें क्या है, ये तो सेंटर में ये है आपका CMA, ये आपका क्या है? CMA है, सेंट्रल मेटल एटम। ये आपका क्या है? CMA है। CMA बोले तो सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? सेंट्रल मेटल आइटम है। क्या है? सेंट्रल मेटल आइटम है। इसके साथ फिक्स नंबर में लिगेंड्स क्या है? जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रल मेटल आइटम है जिसके साथ फिक्स नंबर में लिगेंड्स क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हो गया सेंट्रल मेटल आइटम। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल आइटम्स आर आयंस विच ए फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स are bound in definite geometrical arrangement. Definite geometrical arrangement में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर डेफिनेट जियोमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ठीक है, डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल या आयन जिस आइटम के साथ अटैच्ड होते हैं उसको सेंट्रल मेटल आइटम कहा जाता है। तीसरी बात आती है लिगेंड्स की। अगली बात क्या आती है? लिगेंड्स की। चलिए देखते हैं। लिगेंड्स है क्या? ठीक है, लिखिए मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आइटम। ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल आइटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको लिगेंड बोलते हैं। लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, बहुत मॉलिक्यूल्स आर आयन
molecules are ions rich molecules ओके बेटा वो ये बेटा प्रॉब्लम हो गया आपके नेटवर्क इशू हम ठीक है मॉलिक्यूल्स आर आयन जब से फटाफट लिख लो बना सकते हो ना मॉलिक्यूल्स आर आयन विच डोनेट ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन molecule or ion which molecules or ion which donate a lone pair of electron ठीक है टू CMA ऑब्लिक CMI ठीक है इज कॉल्ड लिगैंड मॉलिक्यूल या आयन ठीक है जो सेंट्रल मेटल आइटम या आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल आइटम या आयन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह मॉलिक्यूल या आयन जो कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लिगैंड्स ठीक है बेटा एक बार इस डिफिनेशन को नोट कर ले फिर आगे चलते हैं चैट बॉक्स में लिखो हो गया चैट बॉक्स में लिखो हो गया है ठीक है बेटा ओके 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 बेटा रीच कर रहे हैं चलिए अब लिगैंड को हम जो है उसके ऊपर जो चार्ज होता है लिगैंड के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज के अकॉर्डिंग लिगैंड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं लिगैंड के ऊपर जो चार्ज होता है लिगैंड के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है पहला न्यूट्रल लिगैंड लिगैंड होने के लिए जरूरी क्या है कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए लिगैंड होने के लिए जरूरी क्या है बेटा लिगैंड होने के लिए जरूरी है कि लिगैंड के पास मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लिगैंड्स के पास मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको ये सेंट्रल मेटल आइटम या आयन को डोनेट कर सके लिगैंड के पास मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट कर सके ठीक है देखते हैं न्यूट्रल लिगैंड कौन होगा वाटर लिगैंड हो सकता है अमोनिया ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें भी ऑक्सीजन के पास होता है
कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ना तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, ना तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, और ना ही इनके ऊपर इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर ना तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होते हैं, केमिकली इनके ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिकली बोल सकते हैं, केमिकली नहीं, सॉरी, केमिकली ये नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया निगेटिव लिगेंड। दूसरा हो गया निगेटिव लिगेंड्स। निगेटिव लिगेंड्स में क्या होगा बेटा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज होगा। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड है, ठीक है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, साइनाइड है, ये सब फ्लोराइड एनायन, क्लोराइड एनायन, ब्रोमाइड एनायन, आयोडाइड एनायन और साइनाइड एनायन, यानी कि ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि ये एनायनिक लिगेंड है, वो न्यूट्रल लिगेंड है ऊपर वाले, ये क्या है, एनायनिक लिगेंड है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मोस्टली हाइड्रोजन है, साइनाइड है, आपके सल्फेट है, ये कई तरह के होते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा हमको। चैट बॉक्स में लिखिए अगर हो गया हो तो। ओके बेटा, इरेज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब लिखते हैं तीसरा पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव लिगेंड। दूसरे नंबर का आपका आता है पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, अब पॉजिटिव लिगेंड के ऊपर कौन सी बात होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ठीक है, आपका हो गया अमोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ठीक है, NH2 पॉजिटिव, NH3। ठीक है, ये ऐसे लिगेंड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं बेटा जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो तीन तरह के लिगेंड होंगे, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज के ऊपर देखें तो अकॉर्डिंग, पहला न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा एनायनिक लिगेंड या नेगेटिव लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तीसरा कैटायनिक लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ लो लिगेंड कितने तरह के हो गए, इलेक्ट्रिकल चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज को इस पे देखें तो 3 तरह के, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायनिक लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल लिगेंड जो है चार्जलेस होते हैं, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड जो आपको होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब फिर लिगेंड को क्लासिफाई किया जा सकता है, लिगेंड को फिर क्लासिफाई किया जा सकता है बेटा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया ना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर इसको इरेज कर रहा हूं। ओके हो गया होगा, चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स on the basis of डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझ है ना, कितने लोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितने लोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पहला, अगर एक लोड में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर ये एक ही लोड पे डोनेट कर सकता है तो इसको बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। When ligand is bonded with one donor at site, लिख लीजिए, when ligand is bonded on the basis of denticity, बेटा on the basis of denticity, यानी कितने लोड पे ये सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर सकता है। लिगैंड सेंट्रल मेटल आइटम या आयन को कितना लोड पे डोनेट कर सकता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, अगर एक लोड पे डोनेट कर रहा है, when ligand is bonded, when ligand is bonded with one donor site तो सेंट्रल मेटल आइटम, अगर लिगैंड अपने एक डोनर साइट से केवल सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़ सकता है तो उसको बोलेंगे, या अगर लिगैंड अपने केवल एक डोनर साइट से सेंट्रल मेटल आइटम या आयन के साथ जुड़ सकता है तो उसको बोलेंगे यूनिडेंटेड, जैसे क्लोराइड एनायन। ठीक है, या क्लोराइड एनायन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, फ्लोराइड एनायन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोराइड एनायन, अमोनिया, वाटर, ये और बहुत सारे ऐसे लिगेंड जो केवल एक ही साइड से जुड़ सकते हैं, यानी कि केवल एक लोन पर सेंट्रल मेटल आइटम को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको यूनिडेंटेड बोलेंगे। जो सेंट्रल मेटल आइटम को केवल एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको यूनिडेंटेड बोलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स की तरफ। डाइडेंटेड या बाइडेंटेड की तरफ, डाइडेंटेड और बाइडेंटेड।
ओके बेटा, जब लिगेंड केवल एक लोन पेयर, अपने कॉमन लैंग्वेज समझो, जब लिगेंड केवल सेंट्रल मेटल आइटम को एक ही लोन पेयर डोनेट कर सके, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम को केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सके, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम को केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सके, तब उसको यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम को केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सके, ठीक है, यानी कि तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। अब आ गया डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड, नाम से क्लियर हो गया होगा। When a ligand with bonded to when a ligand is bonded with two donor site, when a ligand is bonded with when a ligand is bonded with when a ligand is bonded with two donating sites or two donor sites, two donor sites, when a ligand is bonded with two donor sites, when a ligand is bonded with two donor sites to central metal atom, to central metal atom, दिख रहा है बेटा? ठीक, is called bidentate or didentate ligand। एक बार डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार नोट कर लिए हो तो बताइए, आगे एग्जाम्पल दूं मैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर रेज कर रहे हैं। अब यूनिडेंटेट में क्या हो जाएगा, when a ligand is bonded with one donor site to central metal atom or ion is called यूनिडेंटेट ligand, ठीक है। चलिए ओके बेटा, रेज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हो गया आपका, एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल इसका बहुत फेमस है, एथिलीन डायमीन, वही एथिलीन डायमीन या एथेन 1,2 डायमीन, एथेन 1,2 डायमीन, कॉमन उसको बोलते हैं एथिलीन डायमीन, कॉमनली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डायमीन बोलते हैं, यानी कि CH2 या H2, एक साइड से यहाँ डोनेशन करता है और दूसरा देखिए CH2 या H2, दोनों इसके डोनेशन साइड, डोनेटिंग साइड से अपने दोनों डोनेटिंग साइड का यूज करती है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी,
तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आइटम को, और यहाँ से भी डोनेट करता है, यहाँ से भी सेंट्रल मेटल आइटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ से भी करता है। तो हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। या आर्जिनेट आयन, ये भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन भी यहाँ से डोनेट करता है और एक यहाँ से डोनेट करता है। ऑक्जिलेट आयन भी दो साइड से डोनेट करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा है बेटा समझ में कि बाइडेंटेट क्यों है? क्योंकि ये दो डोनेटिंग साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करा चाहिए, एक यहाँ से इस नाइट्रोजन आइटम से और एक इस नाइट्रोजन आइटम से डोनेट करेगा। इसी तरह एक यहाँ इस यहाँ से डोनेट करेगा और दूसरा यहाँ से डोनेट करेगा। तो हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके ओके। अब अगला नंबर आता है बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, किसका नंबर आता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड का आता है। ठीक है, यानी कि पॉलीडेंटेट में क्या होता है? द लिगेंड व्हिच कंटेन 3 or more donor site, or the ligand contain 3 or more donor items. The ligand contain 3 or more donor items are called polydentate ligand. The ligand contain 3 or more donor items is called polydentate ligand. ऐसा ligand इसमें 3 या ज़्यादा डोनर साइट है, 3 को ट्राई भी हो सकते हैं, 4 को टेट्रा भी हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। लेकिन नहीं, और किसी ने कहा दिया कि अगर 3 से ज़्यादा डोनेटिंग साइट आपके पास है, 2 से ज़्यादा डोनेटिंग साइट यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा डोनेटिंग साइट है, तो उसको आप पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हो। जैसे EDTA, एथिलीन, EDTA, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इसके बारे में कल बताएंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। 2 लिगेंड बचे हुए आपके, एक आपको पॉलीडेंटेट पढ़ना है और एक अभी एम्बिडेंट पढ़ना है। एक पॉलीडेंटेट लिगेंड पढ़ना है आपको और एक एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ना है। एक बार फटाफट आज जितना पढ़े हैं, एक बार फटाफट आज जितना पढ़े हैं देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए।